एवरीवन, आज की मार्केट के बारे में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स पूरा दिन थोड़ा चॉपी और लास्ट में थोड़ा फ्लैट होते हुए एक बुलिश टोन में बंद होते हुए नजर आई। टेलीग्राम पे तो आप लोगों से मैं कनेक्टेड था, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर रहा होता हूँ, तो मार्केट का आउटलुक आपको पता ही होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन बात करेंगे आज स्पेशल एक्सपायरी को लेकर के। मंथली एक्सपायरी कल होने वाली है। अगस्त मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, वो कल एक्सपायर करेंगे। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है किस तरह का रोल ओवर पोजिशंस होगा, किस तरह की एक्सपायरी होगी, लेवल्स क्या होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कल के दिन अच्छा खासा हैवी ट्रेड्स करते हैं, और वो ट्रेड तभी हो सकता है कॉल या पुट में, ऑप्शंस में, जब आपको लेवल्स अच्छे से पता हो। तो आज हमेशा की तरह एक्सपायरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एनालिसिस करेंगे, लेवल्स को देखेंगे। तो उसके लिए चार्ट एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ ऑप्शन चेन डेटा को भी हम रीड करेंगे कि क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल निकल करके आते हैं। तो मार्केट का काफ़ी थोड़ा चॉपीनेस दिखाने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नजर आई है। गुड थिंग इज दैट कि 16 माफ कीजिएगा 17,600 से ऊपर क्लोज होते हुए नजर आई, एक अच्छा साइन था। एनीवे, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी को लेकर के। तो निफ्टी का चार्ट में क्या नजर आ रहा है। तो निफ्टी का चार्ट में अलग अलग पैटर्न्स मैंने बनाए थे, लेकिन एक्सपायरी का क्या लेवल्स होगा वो सीधे सीधे मैं बता देता हूँ। तो मुझे यहाँ से एक लाइन ऐसा लेकर के मैं चल रहा हूँ, ये रेड कर देता हूँ रेजिस्टेंस के तौर पे। क्यों लिया ये वाला पॉइंट? बॉटम 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 देख रहे हैं, यहाँ से नीचे गैप डाउन हुआ, मैंने इस वाले पॉइंट को एक रेजिस्टेंस के तौर पे ले लिया। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? तो 17,725 का ये एक सिग्निफिकेंट लेवल होगा जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और इसलिए मैं इसे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मान रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे यहाँ से बॉटम से, तो इस तरह से अगर जाएगा तो ये बड़े लेवल पे, अगर मैं बात करूं तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का अपसाइड हुआ, तो इसे हम रेजिस्टेंस के तौर पे लेंगे। और फिलहाल अभी किस तरह का कल मूव आ सकता है वो आगे बता दूं। तो मूव के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो रिकवरी लास्ट सेशंस में आई वो काफी काबिले तारीफ थी। मुझे अच्छा लगा जो स्मार्ट रिकवरी आई थी। एक जगह पे मैं थोड़ा शॉर्ट के लिए सोच रहा था, लेकिन वहां से खड़ाक से ऊपर आई थी, तो उससे मुझे लगा था कि एक बहुत ही अच्छा चांस है कि ऊपर निकल सकता है। तो उस लेवल पे देखेंगे कल, मुझे लगता है इससे ऊपर ही ओपनिंग होनी चाहिए। और उसके बाद ये वाला लेवल, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रह जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस तो 17,725 हो गया, और ऑफकोर्स इसके ऊपर खुलेगा तो ये वाला एक सपोर्ट के तौर पे हो जाएगा, यानी 17,620 एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, खुलना चाहिए इसी के आसपास में, और सपोर्ट के तौर पे ये हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा सेफर साइड के लिए कुछ बात करके चले, क्योंकि सेफर साइड थोड़ा सा ये बेहतर होता है, तो ये वाला पॉइंट ले लीजिए। अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ तो ये 17,528 के आसपास ये हो गया, 30 आप ले लीजिए, तो 17,530 और 17,725 ये जो लेवल्स हो गए वो रेजिस्टेंस सपोर्ट के हो गए। एक बार बता दूं, रेजिस्टेंस तो ये हुआ 17,725, बट सपोर्ट दो सपोर्ट होगा। अगर गैप अप खुल जाता है जो खुलना चाहिए कल, तो ये वाला जो लेवल है 17,620 वो सपोर्ट हो जाएगा। और गैप अप नहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो ये वाला सपोर्ट लेकर के चलेंगे। ज्यादा श्योर मैं इसे सपोर्ट को लेकर के हूँ, क्योंकि खुलना ऊपर चाहिए। तो ये बात रही निफ्टी को लेकर के। अब बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी को लेकर के। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है। इसको कम टाइम फ्रेम में जरा कर देते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम, ताकि थोड़ा सा एक फेयर आइडिया हो क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा। तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो टॉप है उसे मैं एक रेजिस्टेंस के तौर पे ले लूंगा, ये वाला पॉइंट। ये कहाँ पे है? तो 39,730 का है। इसे मैं रेजिस्टेंस के तौर पे लूंगा, और इसलिए मैं इस टॉप को थोड़ा सा सीरियस ले रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेशली निफ्टी के मुकाबले और ज्यादा स्मार्ट रिकवरी होते हुए मुझे नजर आई। तो इसलिए मैं इसे एक सपोर्ट के तौर पे ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस के तौर पे ले रहा हूँ एक टॉप को। और मुझे लगता है इसके आसपास भी ये चला जा सकता है। अब सपोर्ट हम क्या लेंगे? तो सपोर्ट के तौर पे अगर मैं बात करूं
तो ऑफकोर्स सपोर्ट हम इसे ले लेंगे जिसे आज क्लोजिंग में क्रॉस किया है, वो ये पॉइंट है। तो यस, अगर हम बात करें, आपको अगर थोड़ा सा थिक कर देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए, ग्रीन भी कर देता हूँ सपोर्ट के तौर पे। तो ये है 38,900, आप मान लीजिए 38,900 जो है ये सपोर्ट के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ये पॉइंट होगा। इधर आप इग्नोर कीजिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 38,900 थोड़ा ऐसे भी ऊपर कर दूँ, तो 38,900, 920, ओके। तो ये एक सपोर्ट हुआ, और रेजिस्टेंस जो हो गया वो ऑफकोर्स ये वाला हो गया। वो कितना है? 39,729। 1000 पॉइंट का हो गया, लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो चलेगा ये। तो ये नजर आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी लेवल। बैंक निफ्टी के बारे में बात किया 39,730, और ये 38,930। ठीक है, ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा को देखेंगे तो एट द मनी आपको 17,600 है, एग्जैक्टिव वहीं पे क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो अगर हम इसे देखेंगे कि किस तरह से इसका सपोर्ट बन करके आया, तो जैसे मैंने चार्ट में 17,620 का एक सपोर्ट बताया था, तो वहां पे आज वाई ऐड होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वाई 17,500 पे। तो जिस तरीके से एग्रेसिवली यहाँ पे वाई बढ़ता हुआ पुट साइड में नजर आया है, या पुट साइड है, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। कॉल साइड में बात करेंगे तो 600 पे सिग्निफिकेंट नहीं है, सीधे जाकर 17,700 पे नजर आ रहा है। तो मैंने चार्ट पे भी 17,720, 25, 24 के आसपास मैंने एक अच्छा रेजिस्टेंस दिया। तो जो चार्ट बता रहा है वही ऑप्शन चेन डेटा भी बता रहा है। अब बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी को लेकर के। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं, तो आपको पता है वहां पे मैंने 39,700 समथिंग के बारे में बात करी थी। अगर एक बार फिर से देख लेते हैं, 39,730 और 38,930 के बारे में बात किया था। तो जरा यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो 39,100 के आसपास की क्लोजिंग रही है। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सिग्निफिकेंट कहाँ पे है, तो ऑफकोर्स ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहा है 5 लाख का, यहाँ पे नज़र आ रहा है। इधर तो अनवाइंडिंग भी हुई है, तो वही है जो मैं बात कर रहा था, उसी के आसपास नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 38,500 के आसपास सबसे ज़्यादा वाई कॉन्सेंट्रेशन है। हालांकि जहाँ भी बाजार है वहाँ पे भी थोड़ा वाई कंसंट्रेशन नजर आया 39,000 पे। तो ये हम मान सकते हैं 39,000 की, क्योंकि कल मोस्ट लाइकली थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग ही होनी चाहिए। तो अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो ये सारे जो जहां पे आज क्लोजिंग हुई वो सपोर्ट के तौर पे हो जाएंगे। तो इसलिए ये डेटा जो है वो बैंक निफ्टी के लिए, और आपको एक फेयर आइडिया हो गया कि किस तरह से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्सपायर करेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कल जो ट्रेड करने के लिए लेवल्स हमें मालूम होना चाहिए, किस लेवल पर शॉर्ट करेंगे, किस लेवल पर लॉन्ग करेंगे। एंड स्पेशली वैसे लोग जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, मेक श्योर लॉन्ग ऑप्शंस कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी एंड डायरेक्शन का ख्याल जरूर रखिएगा। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।